हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जिस दिन इमरान खान की जमानत खत्म हुई गिरफ्तार कर लेंगे। ये मुल्क में फितना और फसाद फैला रहे हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करना चाहिए। किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा से आए तो अटक पुल पर रोकेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करें, फिर पता चलेगा हालात कैसे हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। जून में बहुत कुछ होते देख रहा हूँ। पीटीआई मम्मी डैडी पार्टी नहीं रही, अब ये जूडो कराटे की पार्टी है। बदमाशों को जाना होगा, लोगों को अंदाजा नहीं, बात किसी और तरफ जा रही है। आसिफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक पर नून लीग की खबर खोद दी। गवादर से 60 मुसाफिरों को कराची लाने वाला तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। पीआईए के तैयारे ने फटे हुए टायर के साथ उड़ान भरी। गवादर के अमले ने पायलट को आगाह किया। पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। वज़ीर आज़म की वार्निंग, फिर भी कुछ ना हुआ। बिजली बहरान मजीद शदीद। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 8000 के करीब पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर और क्वेटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से तंग आवाम ने हुकूमती वादे पर उम्मीदें बांध ली। हुकूमत का आज से लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे तक लाने का ऐलान। बिजली बंदिश पर आवाम से माजरत कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बिजली बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 जून से लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे होगी। हुकूमत की मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगाने की तरदीद। गैर मुल्की और रोशन डिजिटल अकाउंट्स को भी मुकम्मल महफूज करार दे दिया। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने मुश्तरका एलामिये में कहा, रकम निकलवाने पर पाबंदी या मुंजमद करने में कोई सदाकत नहीं। सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे भी बेबुनियाद हैं। तमाम अकाउंट होल्डर्स की लॉकर्स महफूज हैं। डॉलर की एक बार फिर डबल सेंचुरी। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के सख्त मौशी फैसलों के बावजूद डॉलर काबू में न आया। $1 200 रुपए 6 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.14 इजाफा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत वतन की दिफा की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरा देने की मजाज है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के तहत सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी असम्बली ने इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और पाक फौज से मुतालिक बयान के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। कहा, पाक फौज की मुल्क के दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमत है। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रियासत साबिक वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली करारदाद की मुजम्मत। कहा, हुक्मरानों को इमरान खान के अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती। हुकूमत महंगाई और मौशी तबाही से तवज्जो हटाना चाहती है। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इंकलाब लाने वाला जमानतें करवा रहा है। कुर्सी की मोहब्बत में इस्लामाबाद पर हमला किया गया। धरने और जलाओ घेराव की बातें की गई। पीटीआई अपनी नालायकी से हर शोबे में तबाही करके गई। मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है। इमरान खान मुहिब्बे वतन होते तो चुप करके साइड पर हो जाते। इमरान खान पर्ची पढ़कर भी 4 साल की कारकर्दगी नहीं बता सके। सुपर पावर को ललकारने वाला छुप कर बैठा है। जुल्म का सामना करना है तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बदतरीन महंगाई और लोड शेडिंग है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की तारीख की बदनाम और गैर मकबूल तरीन हुकूमत है। कोई शोबा हुकूमत की तबाही से महफूज नहीं रहा। पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी अवाम के साथ होने वाले जुल्म का जवाब दें। पेट्रोल कब
सस्ता होगा, शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। कहा अलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो यहाँ भी कम हो जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें खरीद से कम पर फरोख्त नहीं कर सकते। 1% भी टैक्स नहीं लगाएंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के भी किफायत शौरी के इक़दामात, काबीना अरकान के पेट्रोल कोटे समेत दीगर मुराद 50% कम करने की मंजूरी, पेंशन में 10% इजाफे का फैसला, गंदम की इमदादी कीमत 2400 रुपये फीमन मुकर्रर, बलूचिस्तान में 3 नए अजला, हब, औस्ता मोहम्मद और कारेजात बनाने की भी मंजूरी। ये गाड़ियाँ आपको फिलहाल कुछ सालों के लिए अपने गैरेज में बंद करना पड़ेगी। छोटी गाड़ियों पर आ जाए, जो मोटरसाइकिल पर आ सकता है मोटरसाइकिल पर आ जाए, जो बाइसिकल पर आ सकता है बाइसिकल पर आ जाए। कौम की तो खिदमत ऐसे ही हो सकती है। साइकिल, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी चलाएं। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने मुश्किल मौशी हालात से निपटने का फार्मूला बता दिया। कहा मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, आसाइशों को छोड़कर आम आदमी के साथ बैठना होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफे के बाद माली बहरान से निकल चुके हैं। वज़ीर आज़म सरकारी अखराजात बचाने के लिए किफायत शौरी के इक़दामात का ऐलान करेंगे। गुस्ताखाना बयानात पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, बीजेपी ओहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात की मज़म्मत की। कहा भारत अक़लियतों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा बीजेपी क़यादत और हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मज़म्मत करे, ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मुसल्लह फ़ौज की बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात की मज़म्मत। कहा इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफ दे है। ISPR के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मज़म्मत। मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। नमाज जुम्मा के बाद भारतीय सफारत खाने जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का ऐलान। करारदाद की कॉपी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में भी जमा करवाई जाएगी। अरकान ने कहा इक़दाम तीसरी जंग अज़ीम के मुतरादिफ है। OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापानी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की जापान के सरमायाकारों से मुलाकात। कहा 90 की दहाई तक पाकिस्तान में बहुत से जापानी कंपनियां काम कर रही थीं। गुज़श्ता 7 बरस में जापान ने $13 अरब पाकिस्तान को दिए। जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम। इस वक्त 8 से 10 घंटे कराची में लोड शेडिंग हो रही है। 48 घंटे के बाद ये जो है 18 से 20 घंटे पर चली जाएगी। एक एटम बम जो है ट्राई के लिए कराची शहर में मार दिया जाए ताकि 3.5 करोड़ आवाम जो है वो इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर ले। कराची और हैदराबाद के MNAs लोड शेडिंग पर बरस पड़े। MQM और पीपल्स पार्टी अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कराची अंधेरों का शहर बन गया। वजारत तब्दील हुई, वजीर तब्दील हुआ, कोई बेहतरी नहीं आई। जैसे बिजली गायब है इसी तरह वजीर साहब भी गायब हैं। बताएं कि इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है। मरियम नवाज ने महंगे पेट्रोल और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा मुल्क का खजाना खाली है। इमरान खान के IMF मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी। नून लीग को सियासत की नहीं रियासत की फिक्र है। PTI हुकूमत के ईंधन ना खरीदने से लोड शेडिंग हो रही है। AC में बैठती हूँ तो तकलीफ होती है कि आवाम के पंखे भी बंद हैं। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा निकम्मी और नाअहल हुकूमत मफरूजों पर चलती है। बिजली घरों को पैसे ना देने पर लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की शाह खर्चियाँ ज्यादा और हिकमत अमली कम है। बिजली के महंगे मंसूबे लगाकर मुल्क का नुकसान किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मुल्क भर में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, सूरज आग बरसाने लगा। जेकबाबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी और दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 को छू गया। लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों
इलाकों के जंगलात में आतिशबाजी। मरी में 17 मील के जंगलात में आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया। मालाकंड में दरगई और 4 कोटली के जंगलात में आग लग गई। बटखेला के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू ना पाया जा सका। खैबर और स्वाबी के पहाड़ों पर भी जंगलात में आग भड़क उठी। चकवाल में ए ग्रेड जंगल में आतिशबाजी। जंगल में नायाब नस्ल के कीमती जानवर और परिंदे मौजूद। मरियम नवाज ने भी मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैयन ऑडियो का मामला उठा दिया। कहा बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। ऑडियो चल रही थी कि खातून अव्वल को 5 खैरात का हीरा चाहिए। फराह खान इमरान खान की फ्रंट पर्सन बनी हुई थी। फराह खान में हिम्मत है तो मेरी तरह अदालत का सामना करें। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब ने कहा गैर सियासी खवातीन को निशाना बनाना नून लीग की पुरानी रिवायत है। मईशत का जनाजा निकालने वालों ने मुल्की सलामती को खतरे में डाल दिया। नाअहल और करप्ट अफराद से निजात तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार से फौरी अलग हो और इलेक्शन का ऐलान करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा पीटीआई को नए इलेक्शन चाहिए तो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे। अब हम रोटी चीनी और आटे के लिए तरस रहे हैं। 4 साल जाती मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों की पगड़ियां उछाली। फराह खान और बुशरा बीबी के गठजोड़ से पैसे कमाए गए। हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। पेट्रोल और गैस महंगी होने पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज बाकी है। हुकूमत इमरान को ओबिया में मुब्तला है। गिरफ्तार करना है तो करप्ट लोगों को गिरफ्तार करें। गुलामी इंपोर्टेड हुकूमत ने कबूल की। अजाला अवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम का माइक बंद करा दिया। महंगाई और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के ताजिर सड़कों पर आ गए। विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्वाबी में अवाम का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मर्दान रोड गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दी। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात नून लीग ने तरीन ग्रुप अरकान की अक्सरियत को टिकट के लिए राजी कर लिया। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में मुनहरिफ अरकान नून लीग के टिकट पर हिस्सा लेंगे। तरीन ग्रुप पहले आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पर बज़द था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बल्दियाती कानून समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कुंवर नवीद जमील ने कहा मुत्तहिदा का पीपल्स पार्टी के साथ लंबा चौड़ा मुआहदा है। हमारा फैसला था कि सबसे पहले बल्दियाती कानून पर अमल हो। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे का मामला रुका हुआ है।